ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ है। तोमर जी, सबसे पहले तो आपको वेलकम है कि हमारे टीवी चैनल पे। ये बात मुझे बताइए, ये अहद जो ये आपने फैसला लिया था, इसके पीछे आपके मन में क्या इंस्पिरेशन आई थी, क्या आपने सोचा था उस समय? अ, मैं निशांत तोमर, जो कि सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूँ। मेरा मेन मोटिव यही था कि जिस समय मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था, 4 साल मेरे को समथिंग हो गए सोशल मीडिया से जुड़े हुए। तो उस समय मैं देखता था कि कोई ना कोई आए दिन हर महीने के अंदर में ग्रंथों के ऊपर और रामायण के ऊपर, गीता के ऊपर उँगली उठाता रहता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। और हालाँकि जो उँगली उठाने वाले होते हैं, उन्हें सत्य ये पता ही नहीं होता, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं, वो ऐसे ही बोल देते हैं। तो उस चीज़ से लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है, अपने आस्था को ठेस पहुँचती है। तो मैंने ये देखा, मैंने कि ये रोक लगानी पड़ेगी इस पे। अब मैंने सोचा कि रोक लगानी पड़ेगी तो इसमें अंदर जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर सनातन क्या है, धर्म क्या है, शास्त्र क्या हैं। तो इस वजह से अभी मैं प्रैक्टिकल यात्रा कर रहा हूँ, जिससे कि लोगों को जान पाऊँ कि किस स्टेट में किस प्रकार के लोग हैं और कहाँ किस भक्ति को कौन से रूप में मान रहे हैं। तो इन चीज़ों को पता लगाने के बाद फिर मैं खुद शास्त्रों की पढ़ाई करूँगा। शास्त्रों की पढ़ाई करने के बाद तब मेरे को संपूर्ण रूप से सच पता चलेगा कि जो उँगलियाँ उठाई जा रही हैं वो वास्तव में सत्य हैं या गलत हैं। अगर गलत होती हैं तो फिर उसको हमारा अधिकार बनता है अपने धर्म के लिए कि उनको उँगलियों को नीचे करना और उन्हें समझाना कि भाई आप जो है ये अभद्रता जो फैला रहे हो इसे बंद करो। क्योंकि जी जी। हाँ, आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी है वो ये समझ ही नहीं पाएगी कि आखिर सत्य क्या है और गलत क्या है। तोमर जी, आपने ये यात्रा शुरू करी है यूपी से। यूपी से कहाँ से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, और वहां से अभी तक कितनी यात्रा कर चुके हैं? कि 8.5 महीने हो चुके हैं साइकिल पे चलते हुए आपको। कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया है, कहाँ कहाँ लोगों ने आपको वेलकम किया है, कहाँ आपको वैसा महसूस हुआ है कि यहाँ पे लोग मुझे दूसरी नजर से देख रहे हैं? तकरीबन मैं 8.5 महीने मेरे को हो चुके हैं यात्रा करते-करते, और मैं यूपी अलीगढ़ से निकला हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट मेरा अलीगढ़ पड़ता है। नियर बाय जो कि इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, वहाँ के पास से। तो शुरुआत में जब मैंने यात्रा उठाई तो मेरे को लगा कि शायद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन लोगों ने जुड़ के मुझसे जो मुझे सहारा दिया, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी ने, ज़्यादातर 90% लोगों ने यही बोला कि बेटा बहुत अच्छे काम कर रहे हो। हालाँकि 10% लोग ऐसे भी मिले कि जो कि ये भी बोले कि यार क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। तो उनको उनके रूप में उत्तर दिया गया। बाकी सबसे ज़्यादा जो हेल्प मेरे को मिली वो गुजरात से मिली थी, क्योंकि गुजरात में एक हमारे भाई हैं जो कि वृद्धाश्रम चलाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक साइकिल भी गिफ्ट करी थी और मेरी अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो भी क्लिप करी थी इंस्टाग्राम से। तो उस समय उन्होंने आर्थिक स्थिति से, पैसों से, सब तरह से सहयोग किया था। तो मेरे को वहाँ बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो आगे आया हेल्प करने के लिए। हालाँकि यात्रा में हर प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ गलत भी मिलते हैं तो कुछ सही भी मिलते हैं। तो सभी प्रकार के लोगों को यह देखकर यही पता चलता है कि सबसे पहले तो देखो, लोगों को परखना है तो अपने आप को सही करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती हैं कि तुम सामने वाले को कैसे, किस नज़रिए से देखते हो या कैसे उससे बोलते हो। मेरे को 8.5 महीने में अभी तक कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई किसी भी प्रॉब्लम नहीं आई है और सभी ने ओनली प्रेम दिया है। ज़्यादातर बोलते हैं कि भाई यहाँ संभल के रहना, यहाँ चोरी होती है, ये होती हैं। बाकी कहीं कुछ नहीं है। सब सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें अपना फॉलोवर्स पाने के लिए लोग जो है ये गलत अभद्रता फैलाते हैं कि मेरे साथ ये मारपीट हो गई, मेरे साथ ये हो गया, मेरे को साथ वो हो गया। हालाँकि 1 आध % किसी के साथ हुआ है तो वो एक अलग बात है। ज़्यादातर तो फॉलोवर्स लेने के लिए ये करते हैं। तो लोगों का सब कुछ बढ़िया है हर स्टेट में, क्योंकि हम अगर सामने वाले से प्यार से बोलेंगे तो वो भी प्यार से ही बोलेगा।
बिल्कुल, एक कहावत, एक अखान है, वर्ड है कि मन चंगा कठौती में गंगा। सही हम अगर सही हैं तो सब कुछ सब सही कुछ है। सही है। आप ये बताएं, एक अहद लिया था आपने कि यूपी से चले हैं, लोगों के अंदर आप क्या बताना चाहते हैं वो आप बता ही रहे हैं। अभी तक 8 महीने में जहां जहां भी गए हैं, उसके बाद आगे क्या प्रोग्राम है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। सही है। इस यात्रा में आपको बहुत समय लगेगा। हाँ, तकरीबन समय तो मेरे को 2 से ढाई साल लग सकता है या उससे भी ऊपर लग सकता है। अभी आगे का प्लान मेरा ये है कि अभी तो मैं फ़िलहाल अमृतसर में बैठा हूँ, जो कि दुर्गियाना माता जी मंदिर में। और आगे यहाँ से 1-2 दिन अमृतसर में लगेंगे मेरे को पूरा कवर करने में। उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर जाऊँगा, जो कि वैष्णो देवी, कटरा धाम। वहाँ से संपूर्ण करने के बाद फिर मैं अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ करने के बाद फिर मैं कोशिश करूँगा लद्दाख जाने की। क्योंकि लद्दाख में दोनों बातें हैं, वहाँ जाया भी जा सकता है या ना भी, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं वहाँ के। वहां तो कोई बात नहीं है, वहां तो जाया जा सकता है, डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, तो वहाँ पर लद्दाख करने के बाद फिर मैं नीचे सीधा हिमाचल, हिमाचल पूरा करने के बाद फिर उत्तराखंड, और उत्तराखंड करने के बाद नेपाल, बिहार, यूपी। तो ये सारा करते हुए फिर श्रीलंका की तरफ, नीचे की तरफ निकल जाएँगे। और बस वैसे मेरी जो संपूर्ण यात्रा जो बैठती है वो 8 देशों की बैठती है। क्योंकि अखंड भारत जिसे बोलते हैं, वो 7 देशों को मिलाकर बोलते हैं, जैसे भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, म्यांमार और पाकिस्तान और ये तुम्हारा भारत। और इसमें तकरीबन 1-2 और जुड़ते होंगे तो मेरे को सही आइडिया नहीं है। तो यहाँ तक की मेरी यात्रा है, जो कि मेरा सब कुछ डायरी में लिखा हुआ है, जो कि जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हों, चाहे वो बामन शक्तिपीठ हों, चाहे वो गणेश जी के इक्यावन शक्तिपीठ हों, तो टोटल जितना भी अपने सनातन के हिसाब से ग्रंथों में जितने भी मंदिर हैं, उन सभी को मैंने टारगेट किया हुआ है और वहाँ पे जाना है। तो उस हिसाब से मेरे को 2 साल भी लग सकती हैं, ढाई भी लग सकती है, 3 भी लग सकती हैं। वो डिपेंड करता है आईडी के इंक्रीज़मेंट के ऊपर। ओके, तो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सपोर्ट मिल रही है घर से, कि बिना सपोर्ट के तो इतना चला नहीं जाता। क्या घर में कौन कौन है, क्या कौन आपको जाने के लिए, इसके लिए प्रेरित कर रहा है, जो आपको पीछे से पूरी फंडिंग दे रहा है, कैसे कर रहा है? मेरा घर का सिस्टम थोड़ा-सा अलग है। तो मैंने सिर्फ़ परमिशन जो ली थी अपनी माताजी से ली थी, बाकी और किसी से मैंने परमिशन लेना उचित नहीं समझा। जब मेरी माताजी ने मुझसे बोल दिया कि बेटा कोई भी काम करो लेकिन कभी गलत मत करना बस। तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात है, अच्छा है, लेकिन बहुत लंबा समय है, इसलिए उन्हें थोड़ा हिचकिचाहट में बोला कि ना करे तो ही ठीक है। लेकिन मैं नहीं माना और मैं घर से निकल के आ गया। और घर पे मेरे पिताजी भी सपोर्ट करते रहते हैं, माताजी भी सपोर्ट करती रहती है, मेरे बड़े भाई हैं वो भी सपोर्ट करते रहते हैं। और जो मेरे मित्र हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मित्रों का रहता है, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी टीम है, जो कॉमेडियन चैनल है हमारा। तो जो वो टीम है वो भी सपोर्ट करती रहती है। और मेन चीज़ यात्रा की एक चीज़ होती है, देखो अपना पैसा कितना भी हो, कोई भी भारत भ्रमण जो कर रहा है अपने पैसे से कभी यात्रा संपूर्ण नहीं कर सकता। हम्म, ये लोगों की निष्ठा और लोगों का सहारा जो मिलता है उससे यात्रा होती है। क्योंकि मैं रास्ते में चलता हूँ तो कोई भी रुक जाता है, कोई भी पूछ लेता है भाई कहाँ जा रहे हो, क्या यात्रा है, तो हम बताते हैं तो वो 100, 200, 500 की मदद करके चले जाते हैं। हम्म। तो इस प्रकार से यात्रा आगे चल रही है और आगे तक चलती रहेगी। और बाकी बाबा की मर्जी क्या होता है। तो बस ये लास्ट सवाल एक है कि भारत, अखंड भारत की आप यात्रा करना चाहते हैं, आप धर्म के आधार पे ये यात्रा करें। अब धर्म के आधार पे अराजकता पूरे हिंदुस्तान में है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई कहीं भी हो, कैसा भी हो, दंगे फसाद, ये बातें चल रही है। अब थोड़े दिनों में बकरीद आ रही है, बकरीद के त्योहार पे बड़ी बातें हो रही हैं कि यहाँ भी ये नहीं होगा, वो नहीं दिया जाएगा। कई स्टेट्स में कुछ मना भी कर दिया गया है। इस इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि है तो ये भी धर्म के ऊपर। हाँ, देखो ये इनका ऐसा है, मेरा मानना तो यही है कि धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म कभी किसी का गलत नहीं होता। धर्म सभी के बराबर हैं, सभी ठीक हैं। गलत होते हैं तो हम खुद होते हैं। इंसान गलत होते हैं। ये जो चीज़ें फैला रहे हैं,
हालाँकि मैं इस चीज़ में ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि ये थोड़ी राजनीतिक तौर पे चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो लोग हैं वो उनको ये समझना चाहिए कि भाई हर इंसान को बराबर का हकदार है। तो ये जो सोशल मीडिया है, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया से जब उठती हैं, तो वो थोड़ा सच दिखाते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पर घटित हुई हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस बात का हमारे गाँव वाली भाषा में बोलते हैं कि बात का बतंगड़ बना देना। तो वो हम ही लोग होते हैं जो बात का बतंगड़ बना देते हैं और दूर-दूर तक उसमें और 2-4 गाँठ नई-नई जोड़-जोड़ के आगे तक फैला देते हैं। तो उससे क्या है कि दूसरे धर्म की बदनामी होती है और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर। शुक्रिया तोमर जी, शुक्रिया। सो तोमर जी यूपी से चले हैं। मैं पंजाबी च दसना चाहांगा, यूपी तो इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है और 8.5 महीने हो चुके ने। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।